दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन पहली नजर दुनिया टॉप 10 पर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 90,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 15 लाख लोग संक्रमित हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3,13,000 लोगों की जान जा चुकी है। 47,36,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कई प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, जिनमें से एक प्रस्ताव को मानते हुए वॉशिंगटन संगठन को पिछले साल दी गई फंडिंग की लगभग 10% धनराशि देगा। ट्विटर पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ था और वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी के लिए यूएस फंडिंग फ्रीज की गई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन के तरीकों की कड़ी आलोचना की है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बराक ओबामा ने कहा है कि देश के कई नेता तो जिम्मेदारी उठाने का दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। इजरायल में चीन के राजदूत डू वेई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। चीनी राजदूत का शव उनके हर्जलिया स्थित घर से बरामद किया गया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना की पुष्टि की है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हड़कंप है। थाईलैंड में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगी लॉकडाउन में रियायतें जारी हैं। राजधानी बैंकॉक में अब शॉपिंग मॉल खोल दिए गए हैं, लेकिन मॉल में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है और एंट्री से पहले थर्मल टेस्टिंग की जा रही है। पाकिस्तान के 5 मुख्य एयरपोर्ट को फिर से खोलने की तैयारियां सरकार ने घरेलू फ्लाइट की उड़ान पर रोक को फिर से चालू कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन के जरिए 34 यात्रियों को कराची से लाहौर पहुंचाया गया। ऐसे में पाकिस्तान सरकार के इस फैसले की आलोचना भी शुरू हो गई है। कोरोना संकट के बीच जर्मनी में सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चांसलर एंजेला मर्केल पर आरोप लगाया कि अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए मर्केल ने कम प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है, जबकि लोगों को जरूरी सामानों के लिए जूझना पड़ रहा है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन और उनके मंगेतर को एक कैफे से बिना खाना खाए ही लौटना पड़ा। दरअसल ये कपल जब कैफे पहुंचा तो वो पूरी तरह से फुल था, जिसकी वजह से उन्हें लौटना पड़ा। दरअसल कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पीएम जेसिंडा की कैबिनेट ने लॉकडाउन से जुड़े कई जरूरी प्रतिबंध लगाए हैं। इसी की वजह से न्यूजीलैंड में कैफे के अंदर एक सीमित संख्या में ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस विस्फोट के बाद एक व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लग गई। आग को काबू में करने के लिए 11 दमकलकर्मी घायल हो गए। बिल्डिंग में आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। बुंदेसलीगा खेलों की मेजबानी करने वाले फ्रैंकफर्ट स्टेडियम के बाहर बीते सालों की तरह प्रशंसकों की भीड़ नहीं देखी गई, लेकिन सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ऐसे में स्टेडियम सुरक्षा के प्रभारी पुलिस थोरस्टेन फ्लेचर का कहना है कि वो बुंदेसलीगा की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। कोरोना महामारी का कहर दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है। यूरोप और अमेरिका में तबाही मचाने के बाद कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट अब रूस बन गया है। लॉकडाउन के बावजूद यहां हर रोज सैकड़ों लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, तो ब्राजील भी कोरोना का नया केंद्र बनता जा रहा है। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया के कई शक्तिशाली देशों को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका में तबाही मचाने के बाद अब ब्राजील और रूस कोरोना के नए केंद्र हैं। रूस में एक दिन में 9,700 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही रूस अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश हो गया है, जबकि ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,33,000 से ज्यादा हो गई है और 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं बात अमेरिका की करें तो अमेरिका में 24 घंटे में 1,237 लोगों की मौत हुई। यहां मरने वालों की संख्या 90,113 हो चुकी है, जबकि संक्रमण 15 लाख से ज्यादा लोगों में फैल चुका है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क में शनिवार को 157 लोगों की मौत हुई। 6 दिनों से यहां पहली बार मौतों की संख्या 200 से नीचे है। राज्य में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं चीन में 24 घंटे में 5 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 8 मरीज ठीक भी हुए। देश में एक सप्ताह में संक्रमण से किसी की मौत की रिपोर्ट नहीं है। 5 नए मामलों में से 2 बाहर से आए लोगों में है। चीन में बाहर से आए कुल 1700 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं बीजिंग में अब घर से बाहर जाने पर मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा। संक्रमण के मामले कम होने पर सरकार ने यह फैसला किया है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से दूरी बनाए रखने को कहा है। बात यूरोपीय देशों की करें तो स्पेन में 2 महीने में पहली बार हर दिन होने वाली मौतों की संख्या 100 से कम है। यहाँ एक दिन में 87 लोगों की जान गई है, जबकि यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा
27,600 से ज्यादा हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि यूरोप में कई देशों में लॉकडाउन में ढील दी गई है। आज तक ब्यूरो। कोविड-19 महामारी के बाद होने जा रही विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली बैठक में चीन को अपने दो सबसे संवेदनशील मुद्दों पर चुनौती मिलने की संभावना है, जिनमें पहली चीनी सरकार का वायरस से प्रारंभिक निपटाने का तरीका और दूसरा ताइवान की बैठक में भागीदारी की स्थिति है। ऐसे में दुनिया भर की नजर इस बैठक पर है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में अमेरिका और उसके समर्थक देशों और चीन के बीच पहले ही तनातनी चल रही थी कि वैश्विक महामारी का दोषी किसे ठहराया जाए। इसी बीच चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की एक और वजह इन देशों को तब मिल गई जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ताइवान को अपनी परिधि से बाहर कर दिया। ऐसे में सोमवार को WHO के निर्णय लेने वाले निकाय विश्व स्वास्थ्य सभा की जेनेवा में एक सालाना बैठक आयोजित होने जा रही है। अमेरिका ने वायरस को लेकर चीन पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। इसमें वायरस का वुहान की लैब में तैयार किए जाने वाले आरोप भी शामिल हैं। अमेरिका लगातार मांग कर रहा है कि वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन की जांच की जाए। वहीं सभा में वायरस को लेकर चीन को जांच दायरे में लाने के लिए यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अमेरिका समर्थित एक गुट ताइवान को समीक्षक के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए समर्थन कर रहा है। बता दें कि चीन से सटे ताइवान ने वायरस को रोकने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ताइवान को बैठक में शामिल किए जाने को लेकर बीजिंग आक्रोशित है। चीन ताइवान को अपने प्रांत के रूप में मानता है। माना जा रहा है कि ताइवान के इस बैठक में शामिल होने से सदस्य देशों के साथ उसके औपचारिक और अनौपचारिक राजनयिक संबंधों में मजबूती आएगी। ऐसे में दुनिया भर की नजर इस बैठक पर है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन को निशाने पर लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि चीन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह करने में जुटा हुआ है। साथ ही राष्ट्रपति ने चीन के विकासशील देश होने पर भी सवाल उठाए। कोरोना संकट को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से हो रही तबाही के बीच एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर भड़क गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया कि वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तबाह करने में जुटा हुआ है। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के विकासशील देश होने पर भी सवाल उठाए। आखिर क्या वजह है कि कई दशकों से हमसे भी अधिक आबादी होने के बावजूद चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र और सबसे बुरी बात विश्व व्यापार संगठन को बेहद कम डॉलर देता है, जहां चीन को कथित विकासशील देश माना जाता है। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस अमेरिका में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलने दिया। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना वायरस वुहान के एक लैब से फैला। अमेरिकी राष्ट्रपति चीन से सभी संबंध तोड़ने की भी धमकी दे चुके हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका से ज्यादा चीन को मिल रही मदद पर भी सवाल उठा रहे हैं। चीन को अमेरिका या किसी अन्य देश के मुकाबले ज्यादा सहूलियतें दी जाती हैं। चीन से फैले इस प्लेग से पहले हमारी अर्थव्यवस्था हर किसी को पीछे छोड़ रही है। किसी भी देश के मुकाबले सबसे अच्छी। हम एक बार फिर वहां होंगे और जल्दी। अमेरिका पहले भी चीन पर आरोप लगा चुका है कि वो कोरोना वायरस की महामारी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कोरोना संकट की वजह से अमेरिका के ज्यादातर प्रांत में अभी भी लॉकडाउन है, जिसकी वजह से अरबों डॉलर का हर दिन नुकसान हो रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों के विरोध में यूरोप के कई शहरों में शनिवार को लोगों ने प्रदर्शन किए। पोलैंड में जहां प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहीं लंदन के हाइड पार्क में एकत्र भीड़ से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोरोना वायरस के डर से जहां दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहीं कई यूरोपीय देशों में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी होने लगे हैं। पोलैंड में जहां प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहीं लंदन के हाइड पार्क में एकत्र भीड़ से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।
जर्मनी के कई शहरों में हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए, जिसके कारण पुलिस को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाने के लिए सख्ती करनी पड़ी। लंदन में शनिवार को लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी उल्लंघन किया। पुलिस ने इस दौरान 19 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लोग लॉकडाउन के नियमों के खिलाफ हाइड पार्क में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान लोगों का एक समूह काफी नजदीक आ गया। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। 10 लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। ब्रिटेन में 13 मई से लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील देते हुए लोगों को पार्कों में जाने की इजाजत दी गई थी। जर्मनी में भी लोग शनिवार को लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। खास बात यह है कि जर्मनी में ज्यादातर पाबंदियां हटाई जा चुकी है। चांसलर एंजेला मर्केल पहले ही कह चुकी हैं कि संक्रमण से बचने के लिए कुछ बंदिशें जारी रखना सरकार की मजबूरी है। यहाँ अब तक 8,000 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1,76,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में करीब 200 लोग इकट्ठा हुए और सरकार के फैसलों का विरोध किया। स्विट्जरलैंड में कोरोना वायरस से 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है और सरकार के इस प्रतिबंध के चलते लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। विरोध जताने के लिए लोगों ने एक दूसरे को रस्सी से बांध लिया और आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। आज तक ब्यूरो। दुनिया को तबाही की कगार पर ले जाने वाले कोरोना वायरस का पहला मामला चीन के वुहान में ही सामने आया था। पिछले साल हुए कोरोना वायरस के हमले से बेहाल वुहान में जिंदगी अब पटरी पर लौट चुकी है और अब कोरोना पर काबू के बाद लोग अपनी जिंदगी खुलकर जीने भी लगे हैं। कोरोना के खात्मे के बाद खुशहाल लोगों की तस्वीरें वुहान के यांगजी नदी के किनारे से आई हैं, जहां लाउडस्पीकर की धुन पर थिरकते लोग दिखाई दे रहे हैं। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना संक्रमण पर वुहान में तो काबू पा लिया गया है और वहां जिंदगी भी पटरी पर लौट रही है। वुहान में कोरोना का खौफ खत्म होने के साथ ही वहां लोगों की जिंदगी पहले की तरह होती जा रही है। वुहान से ही दिल को खुश करने वाली कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में कोरोना के खौफ से बेपरवाह लोग नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। चीन में सार्वजनिक जगहों पर होने वाला स्क्वायर डांस लोकप्रिय पास्ट टाइम है, जिसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं और मस्ती करते हैं। हालांकि चीन के इस लोकप्रिय डांस को अन्य बड़े समारोह की तरह कोरोना के चलते कुछ महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था और अब कोरोना पर काबू होने के बाद इसे मंजूरी दी गई है। लोगों ने लाउडस्पीकर पर संगीत बजाकर वुहान की खुली हवा में नदी के किनारे डांस किया। हालांकि डांस के दौरान सभी ने मास्क पहन रखा था और 1 मीटर की सुरक्षित दूरी भी रखी थी। वुहान में अब कोरोना के काफी कम मामले आ रहे हैं और इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर वुहान के 1 करोड़ से ज्यादा आबादी की टेस्टिंग का फैसला लिया गया है और इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी के बीच इटली एक बार फिर से पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इटली के प्रधानमंत्री ने 3 जून से यात्रा पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया है। इटली में वीरान पड़ा ये समुद्री तट जल्द ही गुलजार होने वाला है। वेनिस की गलियों में पसरा ये सन्नाटा जल्द ही खत्म होने वाला है। रोम फिर से पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। कोरोना संकट के बीच इतालवी सरकार ने पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे फिर से खोलने का ऐलान किया है। इटली के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन में राहत देने के बाद अब 3 जून से यात्रा प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। अब इटली से दूसरे देश के बीच सफर की अनुमति 3 जून से दी जाएगी। इसके अलावा जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स सेंटर भी 25 मई से खोल दिए जाएंगे। इटली में सिनेमा घर और थिएटर भी 15 जून से खुल जाएंगे। इटली के प्रधानमंत्री के मुताबिक ये फैसले संभावित खतरे का आकलन करने के बाद लिए गए हैं। साथ ही इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के देशों से आने वाले नागरिकों को बिना 2 हफ्ते क्वारंटीन किए इटली में आने दिया जाएगा। ये घोषणाएं कोरोना संक्रमण की वजह से पस्त हुई इटली की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए किया गया है। बता दें कि इटली वो पहला देश है
जिसने यूरोप में सबसे पहले फरवरी में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद यहाँ लंबे समय तक सब कुछ ठप रहा। अब धीरे धीरे इटली में जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले इटली के प्रधानमंत्री ने फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत दे दी थी। आज तक ब्यूरो। कोरोना संकट के बीच दुनिया भर में भीषण गर्मी पड़ने लगी है और इस गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग समुद्री तटों का रुख कर रहे हैं। ग्रीस से लेकर इजराइल तक में लोग समुद्र किनारे मस्ती करते हुए देखे गए। दुनिया भर के देश अब कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं और इसी ढील के बाद बड़ी संख्या में लोग समुद्री तटों की ओर रुख कर रहे हैं। फ्रांस और ग्रीस से लेकर इजराइल तक में लोग समुद्र किनारे लंबे समय बाद मिली आजादी का लुत्फ उठा रहे हैं। ग्रीस में भीषण गर्मी की वजह से सरकार को समुद्री तट खोलना पड़ा, जिसके बाद यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुँचे। समुद्र किनारे पहुँचे ज्यादातर लोग जहाँ समुद्र में डुबकी लगाते हुए दिखे, तो वहीं दर्जनों लोग बीच पर आराम फरमाते हुए नजर आए। इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। दरअसल ग्रीस में पिछले 5 दशकों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से सरकार ने लोगों को समुद्री तटों पर जाने की इजाजत दे दी है। वहीं फ्रांस और पुर्तगाल के भी समुद्री तटों पर बड़ी संख्या में लोग मौज मस्ती करते हुए दिखे। फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा बीच पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ लोग समुद्र में डुबकी लगाने से लेकर सर्फिंग करते हुए नजर आए। फ्रांस में कोरोना वायरस से तबाही कम होने के बाद सरकार ने समुद्री तटों को खोलने की इजाजत दे दी है। इजराइल में भी गर्मी ने दस्तक दे दी है। यहाँ शनिवार को तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने समुद्री तटों का रुख किया। यहाँ भी लोग समुद्र में डुबकी लगाने के साथ साथ नौका विहार का मजा लेते हुए नजर आए। आज तक ब्यूरो।